बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13। कुछ 5-6 डेफिनेशंस हैं, इनको आपने समझना है और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है डाटा। व्हाट इज़ डाटा? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो कैसी इंफॉर्मेशन? दैट और नॉर्मली द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो कि आम तौर पे रिज़ल्ट्स होते हैं। किसके? भला मेजरमेंट्स के रिज़ल्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशन के रिज़ल्ट होते हैं या एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आज अभी जो है ना वो मरदमशुमारी होने जा रही है, जिसमें बताया जाएगा कि पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है। तो उसमें सर्वे करेंगे, टीचर्स घर घर में जाएंगे और हर घर में जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी तादाद जो है ना वो अपने पास लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक घर में जाते हैं, फैमिली के मेंबर्स की तादाद है 4, फिर जाते हैं 6, फिर जाते हैं 5, फिर किसी अगले घर में जाते हैं 7, उनके मेंबर्स की तादाद है, फैमिली मेंबर्स की तादाद, फिर 8 है, फिर उसके बाद 5 है, एंड अप टू 1। इस तरह से वो जहाँ जहाँ पे जाएंगे उनके फैमिली मेम्बर्स की तादाद वो लिखते जाएंगे। तो इस तरह का फिर वो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे वहाँ पे, उस इन्फॉर्मेशन का नाम जो है, उस इन्फॉर्मेशन की जो है ना वो कह लें, उस इन्फॉर्मेशन से जो रिज़ल्ट निकालते हैं, या कह लें उस इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने अपने पास नोट कर लिया है और वो नोट शुदा जो है उनके पास इन्फॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं डाटा। तो एक्चुअली हर घर में मेंबर्स की तादाद कितनी है उसका डाटा उनके पास चला गया है। अब फिर यहाँ से वो आगे रिज़ल्ट्स निकालेंगे, आगे टोटल काउंट करेंगे और पाकिस्तान की आबादी कितनी है उसके बारे में फिर वो डिसाइड करेंगे, बताएंगे। अच्छा, ये डाटा तो हो गया। जब अब डाटा को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि वो डाटा जो है, ज़ाहिर बात है, आप देखो ना ऐसे 4, 6, 7, 8, 9, 5 इस तरह डाटा लिखा हो तो उसको स्टडी करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा मुश्किल, समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्या हैं। तो फिर उसको एक्चुअली इस डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उसको समझने में आसानी के लिए, ताकि उस डाटा को समझना आसान हो जाए। तो उसको डिफरेंट वेज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है और उन रिप्रेजेंटेशन में हम आज पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यही हमारा मेन टॉपिक है कि डाटा हमारे पास गिवन होगा तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से हम उसको क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? द कन्वर्जन ऑफ अनग्रुप डाटा इनटू ग्रुप डाटा। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फैमिली मेम्बर्स की तादाद उन्होंने मतलब कि घर घर में जाके लिखनी है जी। 6 है, 5 है, 4 है, 9 है, 10 है। इस तरह से अब ये वाला जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है ना, ये अनग्रुप डाटा है। इसमें कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग नहीं है, हर एक घर का अपना अपना डाटा बनाया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन लेके डायरेक्ट लिखा जा रहा है ना, जिसको अभी तक ग्रुप में नहीं जो है ना वो तरतीब दिया, तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। तो उसको फिर आगे हम क्या करते हैं, अनग्रुप डाटा इनटू ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में जो तब्दील करते हैं, जो तब्दीली होती है, और सो दैट इस तरह से तब्दीली द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी विजुलाइज्ड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि हर एक ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो है ना आगे शो कर दी जाए, उस ग्रुप के आगे लिख दी जाए। तो इस तरह की जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक अभी आपको इसकी समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं अगली एग्जांपल में आपको आगे दूंगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड हमने यहाँ पे एक नया आया इस डेफिनेशन के अंदर, वो क्या है? वो है फ्रीक्वेंसीज़। कि फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब जो है ना, फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स,
मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो उसका हमें पता चल जाए। तो ये फ्रिक्वेंसी को आगे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट अकर्स इन अ ग्रुप ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, कि एक ग्रुप डाटा जो आपके पास डाटा दिया हुआ है उसके अंदर एक वैल्यू कितनी बार आई है उसका नाम है फ्रिक्वेंसी। अभी तक शायद आपको इसकी ठीक से समझ ना आई हो, लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे ये सारा जो है ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये फ्रिक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जी, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, इससे हम समझते हैं कि फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब ड्यूरिंग सेंसस मैन कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा, एक मरदमशुमारी के दौरान एक आदमी ये डाटा जो है ना वो कलेक्ट करता है, विच शोज़ द नंबर मेंबर्स इन अ होम और इन अ हाउस। किसी भी घर के अंदर फैमिली के मेंबर्स की तादाद को शो करता है। ये डाटा यहाँ पे गिवन है। एक फैमिली के मेंबर्स की तादाद 4 है, 5 है, 10 है, फिर 4 है, 7 है, 6, 9, 4, 8, 7, 5, 4, 7, 9, 8। ये एक्चुअली क्या है भला, ये फैमिली के अंदर मेंबर्स की तादाद है। तो ये यहाँ पे कुछ डाटा इकट्ठा किया और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और एक्चुअली फ्रिक्वेंसी क्या है। तो देखिए इसमें हम वो जो ये जो डाटा दिया गया है ये अन ग्रुप है, इसको अभी तक किसी ग्रुप में जो है ना वो नई तरतीब दिया, तो अब इसको हम ऐसे ग्रुप के अंदर एक टेबल के अंदर तरतीब देने वाले हैं, तो ये अन ग्रुप से ग्रुप डाटा बन जाएगा। और किस हिसाब से कर रहे हैं हम इसको, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम इसको ग्रुप में जो है ना वो टेबल बना रहे हैं, ग्रुपों में तकसीम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिएगा मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिख लेता हूँ। तो देखिएगा सबसे कम जो फैमिली मेम्बर हैं इसमें मेरे ख्याल में वो 4 हैं, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम इसमें कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम इसमें 9, यानी कम से कम फैमिली मेम्बर जो है वो 4 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हैं। तो हम क्या करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कितने ऐसे घर हैं जिनमें फैमिली मेम्बर्स जो है वो 4 हैं। तो आइए देखते हैं कितने हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने सर्कल कर दिए, ये 5। मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिए, तो 5 ऐसे घर हैं जिनमें जो फैमिली मेम्बर हैं वो 4 हैं, तो वो मैंने 5 यहाँ पे लिख दिए। आगे एक ये तरीका भी टाली मार्क्स वाला भी आता है, वो क्या है कि जितने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ऐसे घर हैं जिसमें फैमिली मेम्बर 4 हैं, तो हम क्या करते हैं टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं, हम 5 ऐसे ना 1, 2, 3, 4 एंड 5 को हम ऐसे, ये एक मेथड है जिसे हम ये काउंट करते हैं, वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को काउंट करते हैं। तो 5 हमने मतलब कि 1, 2, 3, 4 ऐसे लगाने लाइन और 5 ऐसे कर दी, तो ये भी एक तरीका है फ्रीक्वेंसी को लिखने का। तो मैंने यहाँ पे उनकी तादाद लिख ली है कि 4 फैमिली मेम्बर जो है ना वो 5 घरों के हैं। अच्छा, अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 5। अब हमने देखना है कि 5 कितने घरों में मेंबर्स हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4, ये 4। तो ये ग्रीन मैंने जो लगाए हैं ये सर्कल कर लें, 1, 2, 3 एंड दिस 1 4। तो यहाँ पे 5 जो हैं फैमिली मेम्बर वो 4 हाउसेस में हैं।
4 होम्स में ना 5 मेंबर है, वो मैंने यहाँ पे आगे उनकी तादाद लिख दी। और इसी तरह से 4 अगर ऐसे लाइनें लगा ली जाए आगे नेक्स्ट, तो ये लाइनें लगा के फ्रिक्वेंसी को शो करने वाला मेथड जो है ना, इसको हम टैली मार्क्स कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो नेक्स्ट है जी हमारे पास 6। यहाँ पे देखिए 6। अब देखना है कि 6 जो है ना वो कितने घर हैं जिसमें फैमिली मेम्बर 6 हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जी, ये नंबर 1 ट्रू जी, ओनली 2 हैं। ओनली 2 ऐसे मतलब घर हैं जिसमें फैमिली के मेंबर्स की तादाद 6 है। तो मैंने यहाँ पे उनकी तादाद लिख दी और आगे 2 मैंने लाइनें लगा दी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना उनकी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखें ज़रा कि 4 जो है ना वो 5 टाइम आ रहा है, 5 जो है वो 4 टाइम आ रहा है। तो ये इसका नाम फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन द गिवन या ग्रुप डाटा। ये जो ग्रुप डाटा हमारे पास दिया गया था इसके अंदर जो है ना वो एक नंबर कितने टाइम आ रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैंने टेबल बना रहा हूँ, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। और इसी तरह से ये 7 काउंट कर लें, ये 1 2 3 4 एंड ये 5। तो यहाँ पे 5 उनकी तादाद लिख ली और 5 मैंने ऐसे 4 ऐसे लाइनें लगा के ना वर्टिकली एक मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो ये मेथड भी फ्रीक्वेंसी को शो करने वाला है, लेकिन इसका नाम टैली मार्क्स है। तो इसी तरह से आगे 8 है। 8 को देख लेते हैं कि 8 फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कितने घरों के हैं। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखें 8 भी 5 जो है ना वो हाउसेस के फैमिली मेम्बर्स हैं। और इस तरह से 9 को अगर देखें तो वो 2 हाउसेस में फैमिली मेम्बर्स जो है वो 2 हैं। तो ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ये वाला, ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। चूँकि इसमें हमने फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वो जो अनग्रुप डाटा था उसको ग्रुप डाटा के अंदर हमने चेंज कर दिया है। तो अब जो पिछले हमने टर्म्स पढ़ी हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रिक्वेंसी, ये क्या है इसकी आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, ये जो हमारे पास डाटा है गिवन, ये डाटा ये छोटा सा डाटा है, यानी 14 तकरीबन 12 से 13 ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये एक छोटा डाटा है। सम टाइम्स हमारे पास डाटा जो है ना काफ़ी बड़ा डाटा आ जाता है। तो जब डाटा बड़ा आ जाता है तो उस वक़्त उसको किस तरह से ग्रुप में चेंज किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए। बाद में वो हम जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वो मैं बताऊंगा कि डाटा की रेंज जो है वो अगर ज़्यादा आ जाए तो उस डाटा को हमने कैसे ग्रुप में अरेंज करना है, कैसे तरतीब देना है। अपर क्लास लिमिट, ये टर्म्स जो हैं ये आप यहाँ पे सिर्फ रीड करें इसको, मैं को समझाता हूँ आगे क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें क्या हैं। अपर क्लास लिमिट, तो एक्चुअली जब बड़ी रेंज का डाटा हमारे पास आता है तो उसकी हम क्लासें बना लेते हैं और उस क्लास की कुछ लिमिट रख देते हैं। तो फिर मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा कि अपर लिमिट क्या है, ये लोअर लिमिट क्या है। तो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। क्लास दी गई होगी उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। वो आगे एग्जांपल में आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। इसी तरह से लोअर लिमिट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। इसको कॉन्सेप्ट में आपको आगे क्लियर कर दूंगा। क्लास इंटरवल आगे आ गया जी। ईच ग्रुप ऑफ ए डाटा इज़ आल्सो नोन एज क्लास इंटरवल। अब ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जांपल में। तो यहाँ पे साइज़ ऑफ ए क्लास इंटरवल, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ क्लास इंटरवल इज़ कॉल्ड साइज़ और लेंथ। किसी भी क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उसे हम कहते हैं साइज़ ऑफ क्लास। तो नेक्स्ट हम जाते हैं
रेंज, एक यहाँ पे टर्म आ गई रेंज। रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा इज कॉल्ड, यानी डाटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है उसके और मिनिमम वैल्यू जो दी गई उसके दरमियान जो डिफरेंस है, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे रेंज। तो ये चीज़ें क्या हैं, इनका आगे हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ईज़िली आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जी बॉयस, तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, द टेलीफोन बिल्स पेड बाई 12 कस्टमर्स, 12 कस्टमर हैं, उन्होंने टेलीफोन का बिल अदा किया है। आर गिवन बिलो, मेक अ फ्रिक्वेंसी टेबल ऑफ 5 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज़। 5 क्लासेस इक्वल साइज़ जो है, इक्वल साइज़ की 5 क्लासेस हमने बना के एक फ्रिक्वेंसी टेबल हमने बनाना है। तो बनाते हैं जी, देखते हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान। जब भी आपने किसी डाटा को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसका जब बनाना है आपने, तो सबसे पहली बात जो होगी, जो आपको फाइंड करनी है, वो ये है रेंज। उस डाटा की रेंज क्या है? तो रेंज के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है उस डाटा के अंदर, जो है डाटा में मौजूद वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ पे यहाँ ये जो गिवन डाटा है इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है जी 718, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, चेक कर लें। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू देखनी है आपने, सबसे कम वैल्यू जो है वो इसमें 356, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख ली। ये सबसे पहले काम करना है जब भी आपने टेबल बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सबसे पहले आपने क्या करना है बॉयज़, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डाटा में से फाइंड करके लिख लेनी है, और उसके बाद आपने रेंज फाइंड करनी है। रेंज आपको फार्मूला बताया मैंने, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जब आप यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले लेंगे तो आगे जो रेंज फाइंड करेंगे उसका फार्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 718 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है 356। तो 718 में से 356 निकालें तो 362 आंसर आता है। तो ये रेंज है। तो ये रेंज जो है 362, ये काफ़ी बड़ी रेंज है। तो इसका मतलब, अगर मैंने पहले बताया था आपको कि रेंज अगर ज़्यादा आ जाए ना, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसके लिए हम क्लास इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने अपर क्लास, लोअर क्लास और दीगर चीज़ें पढ़ी हैं, वो इसी एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने जब रेंज फाइंड कर लेनी है, तो उसके बाद आपने साइज़ ऑफ क्लास, चूँकि हमने इस डाटा को मुख्तलिफ़ क्लासों में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमें क्लास के साइज़ का पता होना चाहिए कि क्लास का साइज़ जो है वो कितना हमने रखना है। तो उसके लिए फार्मूला हम आमतौर पर यूज़ करते हैं रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़। तो रेंज आपने यहाँ पे फाइंड कर ली है, और नंबर ऑफ़ क्लासेस यहाँ पे ग्रुप के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि यहाँ पे उसने बताया टेबल ऑफ 5 क्लासेस, 5 क्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि 5 क्लासेस हमने इस गिवन डाटा की बनानी है। तो वही मैंने यहाँ पे इस फार्मूले में की वैल्यूज़ पुट कर दी। रेंज हमारे पास 362 आई है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो कितनी 5। तो 362 को जब मैं डिवाइड करूँगा 5 पे तो आंसर आएगा 72.4। और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको करें ना, रेड्यूस करें, मतलब आप इसको राउंड ऑफ करें, तो ये हमारे पास बनता है 72। चूँकि ये पॉइंट के बाद 4 है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 72 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 आता तो ये आपने इसको 73 कर देना था। ये राउंड ऑफ का तो आपको पता ही है। अच्छा, ये साइज़ भी फाइंड हो गया। तो ये जो अभी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ये हर क्वेश्चन में होगा। तो अब देखते हैं जी ये कैसे ये चीज़ें बनेगी। अब आपने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, इस तरह से टेबल,
जिस उसमें 3 आपने कॉलम उसके बना लेने हैं। एक कॉलम में आपने लिख देना है क्लास इंटरवल, दूसरे में लिख देना है टैली मार्क्स और तीसरे में लिख देना है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास लिमिट के अंदर क्या लिखेंगे, जहाँ देखिएगा क्लास लिमिट के अंदर ये जो पहली क्लास हमने ये बनाई है, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी और पांचवी। पहली क्लास जो होगी हमारी, उसमें जो उसका स्टार्ट होगी वो डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगी। तो डाटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 356। डाटा की मिनिमम वैल्यू क्या, 356। तो ये 356 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे साइज़ ऑफ क्लास, यहाँ पे देखिएगा साइज़ ऑफ क्लास, वो हमने यहाँ पे 72 फाइंड किया है। तो इसका मतलब ये जो पहली हम क्लास ले रहे हैं, ये जो पहली क्लास ले रहे हैं, इसका साइज़ जो है वो 72 होना चाहिए। तो ये स्टार्ट तो हो रही 356 से स्टार्ट हो रही है, तो कहाँ तक जाएगी, 428। यानी 356 जो है, 356 में अगर आप प्लस करें 72 तो हमारे पास आता है 428, या ऐसे कर लें 428 माइनस 356, तो ये आंसर आएगा 72। यानी इसका जो लेंथ है, यानी इस वो हमने क्या रखी हुई है भला, 72 रखी हुई है। अब इसी तरह से जितनी भी क्लासेस बाकी होनी हैं, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड और अप टू सो ऑन, 3, 4 एंड 5, तो इन सब की लेंथ आपने 72 ही रखनी है। तो इसी तरह से अब ये पहली क्लास तो आपने बना ली। अब दूसरी क्लास जो है, दूसरी क्लास ये 428 तक तो ये ख़त्म हो गई थी पहली क्लास। अब 429 से अगली क्लास स्टार्ट होगी और 501 तक जाएगी, 501 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका भी हमने इंटरवल 72 का रखना है। तो ये कैसे पता चला कि 501 तक जाएगी, 429 में आपने प्लस करना है 72 को, जो आपने पीछे क्लास का साइज़ निकाला था। तो आप 429 में जब 72 को ऐड करेंगे तो 501 आएगा। तो दूसरी क्लास 429 से 501 तक जाएगी। अब इसी तरह से 501 तक ये क्लास ख़त्म होगी, अगली क्लास 502 से स्टार्ट होगी और 502 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, 574 तक, क्योंकि इसकी भी लेंथ हमने कितनी रखनी है, 72 ही रखनी है। तो 502 में जब 72 प्लस करेंगे तो 574 आंसर आएगा। अब इसे ये 574 तो यहाँ पे एंड हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास 575 से स्टार्ट होगी और इसकी लेंथ भी 72 होनी, तो इसमें 72 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 647, और ये 647 तक ख़त्म होगी। अब ये अगली ख़त्म स्टार्ट होगी 648 से, 648 से स्टार्ट होगी और ये जाएगी 720 तक, क्योंकि इसमें अगर आप 72 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमने बना ली क्लासें, क्लास इंटरवल हमने, यानी क्लासें हमने यहाँ पे ले ली 1 2 3 4 5। उसने क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में ज़रा मैं पीछे जाता हूँ, क्वेश्चन में कहा था कि क्लासेस कितनी लेनी है, 5। तो मैंने भी क्लासें कितनी ली यहाँ पे, क्लासें मैंने 5 1 2 3 4 5, और हर एक क्लास का जो इंटरवल है, जो लेंथ है क्लास की, साइज़ जो है वो 72 है। और वो 72 कैसे आया है वो मैंने आपको बताया है कि वो इस फार्मूले से आया है। ये रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, रेंज को नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड कर देना, तो यहाँ से आप क्लास का साइज़ निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये हमने सारा क्लास के क्लास हमने बना ली, क्लासें बना ली। अब नेक्स्ट ये टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या है देखते हैं जी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है वो आपको मैं यहाँ पे मैंने सर्कल करके बता दिया है कि वो 356 से स्टार्ट होती है और 428 तक जाती है, 428 तक जाती है। तो अब हमने देखना है कि गिवन डाटा के अंदर कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 356 और 428 में आती हैं। यहाँ पे देखते हैं हम 356 और 428, इसमें अगर आप देखें तो 356 और 428, इसमें एक तो ये आ जाएगी ना 428,
और दूसरी ही आ जाएगी, ये भी 422 है। इसके अलावा और कोई है जो 356 और 428 के दरमियान में हो? मेरे ख्याल में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 356 और 428 के दरमियान, तो वही मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। यहाँ पे देख लें, मैंने 2 वर्टिकल लाइन लगाई। ये भी फ्रिक्वेंसी को शो करने का एक मेथड है जिसे हम टैली मार्क्स कहते हैं। तो 2 वैल्यूज़ आ रही थी, वो मैंने 2 यहाँ पे लाइन लगा ली और यहाँ पे उनकी तादाद लिख दी है 2। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो 429 से स्टार्ट हो रही है और 501 तक जा रही है। 429 से 501, यहाँ पे देखिएगा 429 से 501 तक आपने चेक करने। चलें जी, देखते हैं इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। 429 से 501 इसमें आ रही है 429 501, तो यहाँ पे एक वैल्यू 489, ये भी इसी रेंज में आ रही है। इसमें एक ही वैल्यू मेरे ख्याल में आ रही है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देख लें आप, मैंने एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाई है और वहाँ पे उसकी तादाद मैंने शो कर दी। अब इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास क्लास इंटरवल है वो 502 से स्टार्ट है और 574 तक जा रहा है। 502 से 574, 502 से 574। अब इसके दरमियान हमने ढूंढनी है कि कितनी वैल्यूज़ इसके दरमियान आ रही हैं। 502 से 574, तो देखते हैं जी इसमें कितनी आ रही हैं। एक तो आ रही है 545, ये भी इसी रेंज में आ रही है। एक ये वाली भी इस रेंज में आ रही है, और ऊपर अगर आप आ जाएं तो ये 510, 3 जो है ना वैल्यूज़ इस इंटरवल के अंदर आ रही हैं, इस क्लास के अंदर आ रही हैं। 502 से लेकर 574 में आ रही हैं। कितनी आ रही हैं वैल्यूज़? 3। तो वो मैं आगे लिख दूंगा, 3 लगाऊंगा वर्टिकल लाइंस और यहाँ पे उनकी तादाद लिख दूंगा। और अब इसी तरह से 575 और 647 में कितनी आ रही हैं वो भी आपने चेक कर लेनी है। 3 आएंगी, वो यहाँ पे लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो है वो 648 से 720 तक है, उसमें आप चेक करेंगे, उसमें भी 3 आएंगी, वो भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल तैयार है। बस यही आपने काम करना है बॉयज़ इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। प्रैक्टिस के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूँ जी। नेक्स्ट देखें ज़रा, इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन 20 स्टूडेंट्स ऑफ द डॉन पब्लिक स्कूल गॉट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 850 मार्क्स। कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग 100 एज क्लास इंटरवल। अब ये डाटा आपके पास गिवन है, ये रिज़ल्ट है डॉन पब्लिक स्कूल का 20 स्टूडेंट्स का, जिसमें 850 में से नंबर बच्चों ने लिए हुए हैं 551, 786 और ये सारे मार्क्स उन्होंने 20 बॉयज़ का रिज़ल्ट लिखा हुआ है। अब हमने इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना टेबल, और यहाँ पे उसने फ्रिक्वेंसी टेबल टेकिंग 10 एज ए क्लास इंटरवल बता दिया। क्लास इंटरवल यहाँ पे बता दिया है। जिस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल बता दिया जाए वो क्वेश्चन तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ स्टेप बच जाते हैं जिसमें आपको रेंज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि रेंज जो है वो आप फाइंड करते हैं क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे दे दिया गया, तो इसलिए आपको रेंज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप बना लेंगे। तो चलें जी लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जस्ट ये आप मेंशन करें और आगे 188 और मिनिमम वैल्यू 551 है। तो अब मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम वैल्यू
50 यानी 551, और हमने इंटरवल कितने का रखना है, क्लास इंटरवल 100 का। तो 551 में 100 प्लस करें 651 आएगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो 651 तक तो ये ख़त्म होगी ना। अब नेक्स्ट जो है वो क्लास 652 से स्टार्ट होगी और 752 तक जाएगी। चूँकि 100 का डिफरेंस हमने मतलब इंटरवल लेना है, तो इसका भी इंटरवल 100 का ही बन रहा है। अब ये 752 तक ये ख़त्म होगी, ये 753 से स्टार्ट होगी, तो इसका भी 100 ही हमने रखना है क्लास इंटरवल, तो ये 853 तक जाएगा। तो इसकी जो क्लासें बनेगी वो 3 बनेगी। ओके, चूँकि 3 इसलिए आप देखो ना, आगे बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। अब आगे बनाऊंगा, बन तो सकती हैं, ये नहीं 854, लेकिन उतनी बनानी है कि जिसमें ये डाटा आ जाए। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 788, तो हमें इधर ऊपर जो है ना वो क्लासें और बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे और भी मार्क्स होते, अगर यहाँ पे और भी मार्क्स होते तो फिर हम क्या करते, इसका हम बना लेते, मज़ीद इसकी क्लास जो है वो बना लेते। अच्छा, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास देखें, ये हमने क्लासें बना ली। अब हमने देखना है कि इनके अंदर यानी पहली क्लास जो यहाँ पे बनी हुई है 551 से 651 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप यहाँ पे देखें, मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 551 161 तक है ना, 651 तक, ये 2 3 4 5 6 7 जी, सर्कल मैंने कर दिया इसके ऊपर। 7 ऐसी जो है ना वो आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं, वैल्यूज़ हैं जो इस रेंज में आ रही हैं, जो इस क्लास में आ रही हैं, देख सकते हैं आप। तो वो देखें 7 मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इस तरह से, ये भी फ्रिक्वेंसी को शो करने का एक मेथड है। 5 6 एंड 7 ये मैंने यहाँ पे टैली मार्क्स में लिख दिया, और वही उनको काउंट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये फ्रिक्वेंसी है। और बिल्कुल सेम इसी तरह से अगले इंटरवल में कितनी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पे लिख देनी है, और उससे अगले इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पे लिख देनी है। तो ये आपके पास टेबल रेडी है, टेबल तैयार है। चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द डेली वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स आर गिवन बिलो। 15 काम करने वाले बंदे हैं, उनकी जो है ना वो डेली जो क्या लें, दिहाड़ी कह लें, हाँ, वो यहाँ पे गिवन है नीचे। तो मेक अ फ्रिक्वेंसी टेबल ऑफ 4 क्लासेस, यहाँ पे हमने 4 क्लासेस बनानी है। यहाँ पे क्लासें गिवन है, क्लास का साइज़ गिवन नहीं है। तो क्लास का साइज़ जब गिवन नहीं होता है ना, तो तब हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमने आगे नीचे की हुई। ठीक है, जो बनाते हैं, ये हमारे पास डाटा गिवन है। एक मज़दूर की दिहाड़ी जो है वो 400 है, एक 225 है, 250 है, 380 है, 403 है, 175 एंड दिस, ये सब की यहाँ पे डेली वेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें तो 400, ये भी, इसको भी आप 400 ही कंसीडर करें। यहाँ पे एक्चुअली 400, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी 4, वैसे है तो 403, वो बस बाय मिस्टेक यहाँ पे 400 लिखा गया। यहाँ पे लिख लें आप 403, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और इसी तरह से मिनिमम वैल्यू जो है वो 150, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू जो 150 है वो हमारे पास आ गई। तो जस्ट मेथड आपको बताना है कि ये मेथड क्या चीज़ है, यहाँ पे कैसे बनाना है। तो ये आप प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूँ, वरना ये
अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इससे आपको रेंज मिलेगी। रेंज फाइंड करने के बाद आप साइज़ ऑफ क्लास जो है ना फाइंड करेंगे, क्लास का साइज़ कितना रखना है, उसके लिए फार्मूला रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो रेंज आपके पास यहाँ पे गिवन है, आ चुकी है 250, और क्लासेस आपने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि 4 बनानी है, 4 पे डिवाइड कर दिया 62.5, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली आप राउंड ऑफ करेंगे तो 63 लिख सकते हैं। अब 63 जो है ना लेंथ की आपने क्लासें बनानी। अब देखें 1 2 3 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं और इनकी लेंथ आपने रखनी है 63। जो पहली क्लास स्टार्ट करेंगे वो सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे मिनिमम 150 से स्टार्ट करेंगे। लेंथ हमने रखनी इसकी 63, 150 में 63 प्लस करें 213 आएगा। अब 213 तक तो ये ख़त्म होगी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास 214 से स्टार्ट होगी और वो जाएगी। अब इसका भी लेंथ जो है वो 63 रखनी है, उसमें 63 प्लस करेंगे 277 आएगा। और 277 तक यहाँ पे एंड होगी क्लास। तो नेक्स्ट क्लास 278 से स्टार्ट होगी और 278 तो इसका भी लेंथ आपने 63 रखनी है, तो 341 आएगा। और 341 पर ये एंड होगी तो 342 से होगी। इसका भी आपने लेंथ 63 रखनी है, तो 342 में 63 प्लस करेंगे 405 आएगा। तो ये आपने इस तरह से बना लेनी है क्लासें। और नेक्स्ट भी काम वही जो आप पहले कर रहे हैं। अब इस क्लास के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 150 से 213 में, तो देखते हैं कितनी आ रही हैं। एक 213 तक, अच्छा जी, एक तो ये है, 2 3 4 और ये 5 वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पे इस क्लास के अंदर आ रही हैं। तो वो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ये टैली मार्क्स मैंने बना दिए और यहाँ पे उसकी तादाद यहाँ पे लिख दी। और बिल्कुल इस क्लास के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 3 आप काउंट कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर 2 आ रही हैं, इस क्लास के अंदर 5 आ रही हैं, तो वो काउंट करके आगे लिख देनी है। तो यही टेबल जो आपके पास बना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। सारी एक्सरसाइज में यही काम हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो फिर भी आप मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मज़ीद जो है जहाँ से समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।